हेलो गाइस, प्रेमावीज सोशलॉजी पॉइंट में आपका स्वागत है। स्टार्ट करते हैं सोशलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रश्न है कि नव मार्क्सवादियों के अनुसार किसी भी सामाजिक परिवर्तन के विरुद्ध तर्क वितर्क करने के लिए मानव स्वभाव के बारे में किन विचारों का बहुधा उपयोग किया गया है। नव मार्क्सवादियों के अनुसार किसी भी सामाजिक परिवर्तन के विरुद्ध तर्क वितर्क करने के लिए मानव स्वभाव के बारे में किन विचारों का बहुधा उपयोग किया गया है। ऑप्शन दिए हुए हैं कि हमारा स्वाभाविक लोभ तथा हमारे प्राकृतिक लैंगिक अंतर। दूसरा दिया हुआ हिंसा की हमारी प्राकृतिक प्रवृत्ति। तो जो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है ए और बी दोनों, और एक ऑप्शन डी दिया हुआ है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो ऑप्शन दिया हुआ है ए और बी दोनों, तो ये दोनों सही है, क्योंकि जो नव मार्क्सवादी हैं उनका मानना है कि सामाजिक परिवर्तन के विरुद्ध तर्क वितर्क करने के लिए मानव स्वभाव जो बहुधा विचारों का उपयोग करता है वो व्यक्ति के स्वाभाविक स्वार्थ होते हैं, यानी उसके अपने स्वार्थ होते हैं, निजी स्वार्थ होते हैं, और प्राकृतिक लैंगिक अंतर भी होते हैं। महिला पुरुष में जो उनके विचार होते हैं, वैचारिक समानताएं होती हैं उनमें, और हिंसा की भी मानव की प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है, और ये प्राकृतिक प्रवृत्ति उनके स्वार्थों को लेकर होती है। तो इसलिए जो ऑप्शन सी दिया हुआ है ए और बी दोनों, ये दोनों सही है। निम्नलिखित में से किसने, प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से किसने संरचना को सामाजिक दुनिया का मॉडल समझा है और उसे संरचनावादियों में वास्तविकता नहीं समझता है। मैं आप लोगों से एक बात ये कहना चाहूंगी कि जब हम प्रश्न को पढ़ते हैं और प्रश्न को पढ़ने के बाद भी हमारी समझ में नहीं आता है, अगर हम उस प्रश्न को अच्छे से समझते नहीं हैं तो हमारा उत्तर गलत हो जाएगा। हमें उस प्रश्न को समझने के लिए चाहे एक बार पढ़ना पड़े, 2 बार पढ़ना पड़े, 3 बार पढ़ना पड़े, कितने भी बार पढ़ना पड़े, पहले हमें उस प्रश्न को पढ़कर समझने की आवश्यकता होती है। हम प्रश्न को पढ़कर ही सही उत्तर का चुनाव कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने ये अभी पढ़ा और इस पढ़ने के बाद मुझे कुछ इसमें संदेह फील हो रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, दोबारा पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किसने संरचना को सामाजिक दुनिया का मॉडल समझा है और उसे संरचनावादियों ने, यहाँ पे क्या हुआ, संरचनावादियों ने वास्तविकता नहीं समझते। उसे संरचनावादियों ने वास्तविकता नहीं समझता है, यानी नहीं समझा है। तो जो इसका ऑप्शन दिया हुआ है लेवी स्ट्रॉस, फ्रायड, मार्क्स और लेमर्ट। तो जो संरचना को सामाजिक दुनिया का मॉडल तो समझा है, परंतु संरचनावादियों ने उसे वास्तविकता नहीं समझा है। तो ऐसा लेवी स्ट्रॉस कहते हैं। लेवी स्ट्रॉस सबसे पहले संरचनावादी समाजशास्त्री विचारक हैं, और इन्होंने संरचना के विषय में बताया है कि जो संरचना है वो समाज में उसमें जो प्रक्रियाएं होती हैं, सामाजिक प्रक्रियाएं, सहयोग, संघर्ष, अनुकूलन, आत्मसात, ये सब इन्हीं के द्वारा सामाजिक व्यवस्थाएं निर्मित होती हैं और इन्हीं के द्वारा सामाजिक संरचना बनती है। तो लेवी स्ट्रॉस कहते हैं कि संरचना सामाजिक दुनिया का मॉडल है, लेकिन जो संरचना होती है वो समाज में बनती चली जाती है, इन्हीं प्रक्रियाओं के द्वारा समाज में निर्मित होती चली जाती है, और इस तरीके से सामाजिक व्यवस्थाएं भी बनती चली जाती हैं। तो संरचनावादियों ने इसको वास्तविकता नहीं समझा है। तो इसका जो ऑप्शन है वो लेवी स्ट्रॉस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन अपनी डीकंस्ट्रक्शन की अवधारणा में भाषा को अव्यवस्थित तथा अस्थिर समझता है। निम्न में कौन अपनी डीकंस्ट्रक्शन की अवधारणा में भाषा को अव्यवस्थित तथा अस्थिर समझता है। ऑप्शन है डेरिडा, गार्डेलियर, फुको और लेमर। तो जो ये डीकंस्ट्रक्शन की अवधारणा है ये डेरिडा के द्वारा दी गई है। जो डीकंस्ट्रक्शन की अवधारणा है ये डेरिडा के द्वारा दी गई है। डीकंस्ट्रक्शन यानी कि विखंडनवाद, और विखंडनवाद कहता है कि भाषा को अव्यवस्थित तथा अस्थिर समझा है। तो ये जो ऑप्शन ए सही है इसका, डेरिडा कहते हैं कि समाज में जो भी कुछ घटनाएं घटित हो रही होती हैं या जो भी कुछ समाज में हो रहा होता है, हम लोगों के साथ तर्क वितर्क करते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो हम जब विचारों में बहुत ही अधिक तर्क वितर्क करते हैं, यानी तोड़ कर उस पर तर्क करते हैं, उस पर वितर्क करते हैं, तो इससे क्या होता है, नए विचार उत्पन्न होते हैं। तो यही डेरिडा कहना चाहते हैं कि भाषा को अव्यवस्थित तथा अस्थिर समझा है। ऑप्शन ए सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर संरचनावाद के संदर्भ में
किसने तर्क किया कि स्टेज मंच पर जो कुछ होता है वह उसी को प्रतिरूपित करता है जो वास्तविक जीवन में होता है। उत्तर संरचनावाद के संदर्भ में किसने तर्क किया है कि स्टेज मंच पर जो कुछ होता है वह उसी को प्रतिरूपित करता है जो वास्तविक जीवन में होता है। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं फुको, माइकल फुको, एंथनी गिडिंग्स, जैक डेरिडा और डेन। तो जो इसमें ऑप्शन सही है वो है डेरिडा। डेरिडा कहते हैं कि स्टेज यानी मंच पर जो कुछ भी हो रहा होता है वो उसी का ही प्रतिरूप होता है। तो ऑप्शन इसका सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्ट्रक्चरेशन सिद्धांत में एजेंसी तथा संरचना का एकीकरण किसने सुस्पष्ट किया था। तो जो ये स्ट्रक्चरेशन सिद्धांत यानी कि संरचनाकरण का सिद्धांत, स्ट्रक्चरेशन सिद्धांत यानी कि संरचनाकरण का सिद्धांत, तो अपने संरचनाकरण के सिद्धांत में एजेंसी और संरचना दोनों को एक साथ रूप से परिभाषित किया है, वो किसने किया है। तो ऑप्शन दिए हैं माइकल फुको, जैक डेरिडा, एंथनी गिडिंग्स और जे.एम. बर्नस्टीन। तो जो इसमें ऑप्शन सही है वो एंथनी गिडिंग्स ऑप्शन सही है। इन्होंने ही संरचनाकरण के अपने सिद्धांत में बताया कि एजेंसी और संरचनाएं दोनों साथ कार्य करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने आधुनिकता की उन्नत अवस्था का वर्णन करने के लिए जगरनॉट का नाम लिया है। किसने आधुनिकता की उन्नत अवस्था का वर्णन करने के लिए जगरनॉट का नाम लिया है। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं माइकल फुको ने, एंथनी गिडिंग्स ने, मैक्स वेबर ने और डेविड फ्रिट्ज ने। तो जो इसमें ऑप्शन सही है वो ऑप्शन बी सही है, एंथनी गिडिंग्स। एंथनी गिडिंग्स ने एक आधुनिकतावादी समाजशास्त्री विचारक रहे हैं और इन्होंने अपने आधुनिकतावादी विचारों में ये बात कही है कि जब आधुनिकता अपनी उन्नत अवस्था में होती है तो ये एक जगरनॉट जो कि एक इंजन है जिसमें ब्रेक नहीं है जिसमें ब्रेक नहीं है, और ये इंजन की संज्ञा उन्होंने आधुनिकता से की है कि जो आधुनिकता है वो बेलगाम घोड़े की तरह है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सांस्कृतिक विविधता का सूचक नहीं है। इसमें हमें 4 ऑप्शंस में ये पहचान करना है कि सांस्कृतिक विविधता का सूचक नहीं है। तो ऑप्शन दिए हैं प्रजाति, जाति, वर्ग और धर्म। तो जो इसमें ऑप्शन सही है वो है वर्ग। प्रजाति के कई प्रजातियां होती हैं, जो सांस्कृतिक विविधता है, जो विभिन्न जातियां होती हैं, विभिन्न धर्म होते हैं, किंतु जो वर्ग होता है ये वर्ग 3 ही प्रकार के होते हैं, एक पूंजीपति वर्ग, एक मध्यम वर्ग और एक निम्न वर्ग। तो इस तरीके से जो वर्ग है वो 3 ही तरह के वर्ग होते हैं और ये विविधता का सूचक नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि किसने भारतीय संस्कृति की विविधताएं स्पष्ट की हैं। किसने भारतीय संस्कृति की विविधताएं स्पष्ट की हैं और डाइवर्सिटीज नामक पुस्तक लिखी है। किसने भारतीय संस्कृति की विविधताएं स्पष्ट की हैं और डाइवर्सिटीज नामक पुस्तक लिखी है। तो A.R. मुखर्जी ऑप्शन में है, D.P. मुखर्जी हैं, G.S. घुरिये, S.C. दुबे। तो जो इसमें ऑप्शन बी दिया हुआ है D.P. मुखर्जी, इन्होंने भारतीय संस्कृति की विविधताओं को स्पष्ट करने के लिए डाइवर्सिटी पुस्तक दी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है, ये एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीपुल ऑफ इंडिया नामक विस्तृत कृति का किसने संपादन किया है। पीपुल ऑफ इंडिया नामक विस्तृत कृति का किसने संपादन किया है। ऑप्शन दिए हुए हैं G.S. घुरिये, S.C. दुबे, योगेंद्र सिंह और K.S. सिंह। तो जो पीपुल ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी है वो K.S. सिंह के द्वारा लिखी गई है। K.S. सिंह के द्वारा लिखित पुस्तक है ये पीपुल ऑफ इंडिया और बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है। इसमें आप स्टार लगा लीजिए, ये पुस्तक बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि G.S. घुरिये की कृतियाँ कौन सी हैं। G.S. घुरिये की कृतियाँ कौन सी हैं। इन कृतियों में कूट का चयन करना है कि कौन सा कूट सही है। तो इसमें जो ट्राइबल हेरिटेज ऑफ इंडिया है पुस्तक, ये G.S. घुरिये के द्वारा नहीं दी गई है। और सिटीज एंड सिविलाइजेशन पुस्तक G.S. घुरिये की है। कल्चर एंड सोसाइटी पुस्तक G.S. घुरिये की है। इंडियन साधुस है। तो इस तरीके से 2, 3, 4 यानी कि सी ऑप्शन इसका सही है। तो आज की क्लास यदि अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत तो लगती है और समय भी बहुत लगता है। और आप लोगों से आशा है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।